आइए आज आपको ले चलते हैं मेघालय के खूबसूरत सूबे में, जहां प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है ये सारा इलाका, सारा प्रदेश, सारा स्टेट प्राकृतिक संपदा से, खनिजों से भरा पड़ा है। और यहाँ आप जंगल, पहाड़, नदी, नाले, झरने के साथ साथ आप बांग्लादेश बॉर्डर का नज़ारा ले सकते हैं, क्योंकि यह चारों तरफ से कई और दूसरे स्टेट से सटा हुआ है। सारे बॉर्डर कई स्टेटों के यहाँ लगते हैं, और सिर्फ स्टेट के बॉर्डर्स ही नहीं बल्कि बांग्लादेश का बॉर्डर भी यहाँ लगता है। यहाँ का नज़ारा आपको बार बार मेघालय आने के लिए बाध्य करेगा, मजबूर करेगा, और आप चाहेंगे कि मैं मेघालय बार बार जाऊं, क्योंकि ये मेघों का देश है। यहाँ बादलों का शहर है, ये बादलों का इलाका है, बादलों की नगरी है। यहाँ बादल बहुत नज़दीक होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है। और यहाँ एक ऐसा गांव है जिसे क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया कहा गया है। और इसी गांव को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, दूसरे देशों से भी आते हैं, और इस गांव का लुत्फ़ उठाते हैं, गांव का खाना खाते हैं, यहाँ की चीज़ें देखते हैं, यहाँ के मौसम से रूबरू होते हैं। और आगे ही बांग्लादेश बॉर्डर है, जहाँ झील है, वो पारदर्शी झील है, जिसमें आप नीचे में देख सकते हैं कि नीचे में किस तरह से क्या गिरा हुआ है, ज़मीन की तह दिखाई देती है, और बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है। दिल को मोह लेने वाला ये मंज़र आप भूल नहीं पाएंगे, और जी चाहेगा कि मैं यहीं घर बना के रह जाऊं, इन्हीं पहाड़ों, झरनों और नदी नालों, यहाँ के लोगों, यहाँ के खान पान और यहाँ के सौंदर्य को अपनी आँखों में समेट लें, अपने मन में बसा लें, और बार बार यहाँ आकर इसी मंज़र में खो जाएं। देखिए, झरना बह रहा है, और इस झरने में लोग कितना लुत्फ़ उठा रहे हैं। झरने के पास हैं, और इस झरने में कश्तियाँ चलती हैं, नावें चलती हैं। और इन कश्तियों पर जब मैं जा रहा था तो मेरा मल्लाह, मेरा नाखुदा एक गीत गा रहा था, और बहुत खूबसूरत गीत था वो आदमी भी बहुत सीधा साधा गांव का लड़का था। और हम लोग उसमें 3 आदमी उस नाव में बैठ सकते हैं, और एक 3 जगह बैठने के लिए रहता है, और एक जगह वो खुद बैठता है। यहाँ के पहाड़ देखिए, यहाँ के जंगल देखिए, यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियाँ, और इन चोटियों पर आपको सैर कराते हैं यहाँ के मेघालय टूरिस्ट के लोग, मेघालय टूरिस्ट के कार, वहाँ की बसें। और इन बसों के ज़रिए आप पूरे मेघालय को देख सकते हैं, उन जगहों को देख सकते हैं जहाँ बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उन गुफाओं को देख सकते हैं जहाँ जो दुर्लभ गुफाएं हैं, और आज भी वो दिन में बिल्कुल रात जैसा मंजर पेश करती हैं वो गुफाएं। और उन गुफाओं में मध्यम मध्यम बल्ब जलते होते हैं, और यहाँ का सौंदर्य आपको अपने आप में आकर्षित करेगा। बहुत खुश होंगे आप जाकर। एक बार ज़रूर आप जाकर देखें मेघालय, और मेघालय के अजूबे, मेघालय के अजीब अजीब तरह की चीज़ें, वहाँ की बनावट, और वहाँ की वैली, वहाँ के मौसम, वहाँ
दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है, इसीलिए उस स्टेट का नाम है बादलों का शहर मेघालय, मेघों का देश। और वहाँ लोग आते हैं सिर्फ इसीलिए कि आप बादलों का, बारिश का आनंद ले सकें और देख सकें कि मेघालय इसका नाम क्यों है, कितनी हरियाली है वहाँ। कहा गया है कि वहाँ की हरियाली देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और वहाँ के पहाड़, गुफाएं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जब पुल नहीं बन रहे थे इधर, तो वहाँ पुल बनाना मुश्किल था। तब लोग पेड़ों को जोड़कर पुल का काम लेते थे और पेड़ की जड़ों को एक नदी पर मिला देते थे। वही जड़ें मजबूत हो जाती थी, उस पर चल के लोग जाते थे, जानवर चलते थे। और पुल का काम लोग इस तरह से लेते थे, जबकि वहाँ पुल बनाने की कोई सहूलत नहीं थी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ जाना मुश्किल था, सामान पहुँचाना मुश्किल था, लेकिन तब भी वहाँ के लोगों ने जीना सीख लिया, उन मुश्किल हालात में रहना सीख लिया और वहाँ अपने तरफ से सब कुछ किया। सरकार के मदद की ज़रूरत नहीं, अपना हाथ, अपनी मेहनत और साथी हाथ बढ़ाना के उसूल पर चला। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। और इस तरह मिलकर गांव वालों ने अपने काम की चीज़ों को खुद तैयार किया, पुल बनाए, और वो भी प्राकृतिक पुल। और इतना खूबसूरत पुल के उस पर जाकर लोग आज तस्वीरें खींचते हैं, लोग फ़ोटो बनाते हैं और फ़ोटो खींचकर बाद में आते हैं, देखते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए एक ऐसी जगह भी है जहाँ पुल नहीं है। इस तरफ से उस तरफ नदी को पार करने के लिए लोगों ने बड़े बड़े पेड़ों के जड़ों को मिलाकर बना लिया है पुल।